आज मैं आप लोगों को एक टॉपिक क्लियर कराने जा रहा हूँ और वो टॉपिक है आपका वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। सीबीएसई बोर्ड का ये फेवरेट टॉपिक रहा है, तो मैंने आप लोगों को ये टॉपिक कराने की कोशिश की अपने इस वीडियो से। तो मैं उम्मीद करूँगा आप लोग जो है इस टॉपिक को, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ को यहीं पे खूब अच्छी तरीके से समझ लेंगे, जिससे कि आप लोग जो है अपने सिलेबस को और रनिंग पे बना सकें। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ को जानने से पहले जिन बच्चों ने जो है मेरी कूलम्ब्स लॉ का वीडियो नहीं देखा है या कूलम्ब्स लॉ के बारे में नहीं पढ़ा है, तो उस चीज़ को ज़रूर से ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ को पढ़ने के बाद भी जो है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ को निकाल सकते हैं। क्योंकि वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ में हमें कुछ नहीं समझना है, बस इतना जानना है कि हम लोग यहाँ पे फोर्स को डायरेक्शंस के फॉर्म में जो है फाइंड आउट करने जा रहे हैं, क्योंकि फोर्स आपका एक वेक्टर क्वांटिटी होता है जाके। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने एक चार्ज Q1 ले लिया, दूसरा चार्ज Q2 ले लिया। दोनों चार्ज जो है वो r डिस्टेंस पे उपस्थित है जाके। यहाँ पे जो r है जो है वो हमने मॉड के फॉर्म में ले लिया। r को हमने मॉड के फॉर्म में इस वजह से ले लिया जाके क्योंकि यहाँ पे हम r का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं जाके। तो सबको पता होगा जो चार्ज Q1 होगा, जो चार्ज Q1 होगा वो Q2 की वजह से एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, F12 वेक्टर का फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जो कि इस तरीके से लग रहा है। चार्ज Q2 जो होगा वो चार्ज Q1 की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस करेगा जाके, क्योंकि F21 वेक्टर एक्सपीरियंस करेगा, वो देखो इस तरीके से लग रहा है जाके। अब सभी लोग मेरे से ये नहीं पूछेंगे कि जो है ये जो फोर्स लग रहा है वो सीधी लाइन में ही क्यों लग रहा है, ऊपर नीचे क्यों नहीं लग रहा है। तो वो मैंने कूलम्ब्स लॉ की वीडियो में बताया है कि कूलम्ब्स लॉ ने ये बताया है कि जो फोर्स लगता है वो चार्ज को चार्ज के सेंटर से मिलाने वाली रेखा यानी लाइन के अलॉन्ग लगता है। तो ये आपका F12 वेक्टर हो गया, ये आपका F21 वेक्टर हो गया जाके। अब यहाँ पे हमने जो है R के वेक्टर्स निकाल लिए जाके। तो R के यहाँ पे दो वेक्टर बनेंगे, एक तो आपका 1 से लेके 2 तक का बनेगा जाके, यानी यहाँ से यहाँ तक का बनेगा। तो यहाँ से यहाँ तक बनेगा तो R का मॉड निकालेंगे, तो R का मॉड जो होगा वो R2 माइनस R1। इट मीन्स R2 माइनस R1 हमने यहाँ पे क्यों ले लिया जाके, क्योंकि R2 माइनस R1 इस वजह से ले लिया क्योंकि यहाँ पे हमने डिस्प्लेसमेंट निकाल दिया। तो फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब जब 1 से 2 की ओर जाएंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो R2 माइनस R1। उसी तरीके से जब हम लोग 2 से 1 की ओर जाएंगे जाके, तो 2 से 1 की ओर जा रहे हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि R1 माइनस R2। आर का मॉड बराबर R1 माइनस R2। ये बात सबको समझ में आ गया होगा। अब फर्स्ट ईयर में मैंने सब लोगों को बताया था ए जो यूनिट कैप होता है जाके, यूनिट वेक्टर यानी ए कैप जो होता है वो ए का मॉड ए का वेक्टर अपॉन ए का मॉड हो गया जाके। उसी तरीके से आर का कैप निकालेंगे जाके, तो आर का वेक्टर अपॉन आर का मॉड हो गया जाके। ये बात सब लोगों को समझ में आ गया। अब हम यहाँ पे जो है फोर्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले F12 फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो F12 बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर का मॉड। तो F12 वेक्टर बराबर इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर का मॉड। अब देखो ये आपका फोर्स F21 जो लग रहा है, ये जो फोर्स F21 लग रहा है, ये फोर्स F21 जो लग रहा है वो किसकी वजह से लग रहा है, 2 से 1 की ओर, 2 से 1 की ओर, 2 से 1 की ओर ही लग रहा है ना फोर्स। देख रहे हैं ना सभी लोग, ये 2 से 1 की ओर ये फोर्स लग रहा है। तो 2 से 1 की ओर ये फोर्स लग रहा है। तो जो 2 से 1 की ओर आपका फोर्स लग रहा है जाके, तो 2 से 1 की ओर फोर्स लग रहा है, तो आर का जो मॉड निकलेगा जाके फाइनल माइनस इनिशियल, यानी आर का मॉड हो गया जाके आपका स्क्वायर में आर का मॉड हो गया जाके आपका R1 माइनस R2 वेक्टर के मॉड का होल स्क्वायर इनटू में आर का कैप। यहाँ पे हमने ले लिया। अब इसको जो है हमने यहाँ पर भी आर के कैप में ले लिया जाके जो है, तो ये आपका F12 वेक्टर बराबर के Q1 Q2। अब हमने यहाँ से जो है स्क्वायर करके मॉड हटा दिया, स्क्वायर कर दिया जाके, तो ये आपका हो गया जाके R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर वेक्टर के फॉर्म में, और ये हो गया आर वेक्टर। आर वेक्टर में आपका आ गया जाके जो है R1 माइनस R2 वेक्टर अपॉन में R1 माइनस R2 वेक्टर। ये बात सबको समझ में आ जाना चाहिए जो है। F12 वेक्टर बराबर के Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 वेक्टर के फॉर्म में होल क्यूब इंटू
R1 माइनस R2। ये बात सबको समझ में आ गई। ये क्वेश्चन नंबर हमने 1 यहाँ पे बना दिया जाके जो है। जब हमें ये क्वेश्चन नंबर 1 मिल गई जाके, तो फिर हमने क्या कर दिया, सिमिलरली जो है F21 निकाल लिया जाके। तो F21 जो आपका निकल के आ गया जाके, ओके, Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 वेक्टर का होल क्यूब मॉड में, और R2 माइनस R1। तो इस तरीके से हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो F12 होगा वो इक्वल होगा मैग्नीट्यूड में, बट अपोजिट होगा डायरेक्शन में। क्योंकि आप लोगों को पता हो गया जैसे कि F12 जो हो गया वो F21 के जो है इक्वल हो गया, बट अपोजिट हो गया जैसे किसमें, डायरेक्शन में। कब, इक्वेशन 1 और 2 से, बाय 1 एंड 2। इट मीन्स जैसे कि हम लोगों ने न्यूटन्स लॉ में जाना था कि किसी ऑब्जेक्ट पे जब कोई फोर्स लगाया जाता है, जब किसी ऑब्जेक्ट पे जब कोई फोर्स लगाते हैं, थर्ड लॉ लगाया था न्यूटन का, तो उसमें हम लोगों को ये बताया गया था कि ऑब्जेक्ट में जब कोई फोर्स लगाया जाता है तो ऑब्जेक्ट भी जो होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही फोर्स अप्लाई करता है जाकर। तो उसी तरीके से अगर कोई एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाएगा तो दूसरा चार्ज भी जो होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही चार्ज इक्वल मैग्नीट्यूड से लगाएगा। और इसी से हम लोग जो है फाइंड आउट करते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ।